नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज की तीर्थ यात्रा की मंजिल है वो धाम जहां बसते हैं संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर। शिव पुराण उस धाम के बारे में बताता है कि स्वयं भगवान शिव ने उस धाम को स्थापित किया था, जहां वो अपनी पुत्री नर्मदा के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। उस शिव धाम का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। मान्यता है कि उस धाम में शिवलिंग पर दूध और शीतल जल अर्पित करने भर से साधक के तमाम पाप, दोष और दुखों का अंत होता है। शिव का ध्यान करने भर से मन भक्ति भाव से भर जाता है। शंकर भोलेनाथ हैं। केवल 3 बेल पत्र से ही शिव अपनी कृपा का अथाह सागर खोल देते हैं। दूध और शीतल जल के अर्पण भर से त्रिपुरारी साधक की हर कामना पूरी करते हैं। वैसे तो शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जाप ही शिव भक्तों को मुक्ति मोक्ष दिलवा देता है, लेकिन जो भक्त शिवधाम में शिवलिंग के दर्शन कर उसका पंचोपचार पूजन करता है, वो शिवधाम यानी कैलाश में वास करने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए भगवान शंकर के उस धाम में निरंतर शिव नाम का जाप चलता रहता है। उस धाम में शिव भजन मन को शांति पहुंचाते हैं, तो महादेव का एक दर्शन आंखों से लेकर हृदय तक को तृप्त कर जाता है। भगवान शंकर के उस धाम का पौराणिक इतिहास स्कंद पुराण में भी मिलता है, जिसकी कथा इस धाम को बाणासुर से जोड़ती है। इस शिवधाम के पास ही मां नर्मदा भगवान शंकर के संरक्षण में अपने प्रवाह में बहती हैं। कहते हैं भगवान शंकर के इस धाम में स्वयंभू शिवलिंग का अगर जलाभिषेक मां नर्मदा के जल से किया जाए तो वो ही फल मिलता है जितना कि गंगा के जल से रामेश्वरम में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने से मिलता है। तो अगर आपको भी बनना है भगवान शंकर का कृपा पात्र, पानी है देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि, तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक, जहां भगवान शंकर ज्वालेश्वर महादेव स्वरूप में अपने भक्तों को कल्याण का वरदान देते हैं। भगवान शिव इस धाम में स्वयंभू हैं, जिनका पौराणिक इतिहास सतयुग से मिलता है। कहते हैं इस धाम को कपिल मुनि ने बसाया था। भगवान शंकर अपने इस धाम में जहां विराजे हैं उसके बारे में पुराण कहते हैं कि कैलाश, काशी, उज्जैन की तरह इस जगह को भी भगवान शंकर ने ही बसाया है, जिसे पुराणों में महारुद्र मेरु कहा गया। घने प्राकृतिक सुंदरता वाले इस धाम तक पहुंचने के लिए अमरकंटक के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। अमरकंटक ही वो पहला स्थान है जहां से मां नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा को शिवपुत्री भी कहते हैं। इसीलिए इस धाम में भगवान शंकर के अभिषेक में नर्मदा के जल का विशेष महत्व माना गया है।
तो मन में विश्वास है कि जलेश्वर जी भगवान शंकर की आराध्य मन में बसा हुआ है, इसलिए हम भगवान शंकर पर विश्वास करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जलेश्वर महादेव है वो नहीं देखे तो उसका मनोकामना जो है अधूरा रह जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। स्कंद पुराण के रेखा खंड के अध्यायों में पांडवों की तपस्या स्थली के रूप में अमरकंटक का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के साथ ही अमरकंटक का ये क्षेत्र ऋषि मार्कंडेय, भृगु, कपिल, दुर्वासा, चैवन्य, अरण्यक जैसे ऋषियों की तपस्या स्थली भूमि रही है। इसीलिए मान्यता ये भी है कि भगवान शिव के ज्वालेश्वर धाम में तर्पण करने से मनुष्य के जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। ज्वालेश्वर धाम के शिवलिंग में ही जोहिला नदी का उद्गम माना जाता है, जो अमरकंटक के तराई क्षेत्र में उतरकर अनूपपुर को सींचते हुए सोन में समा जाती है। शहडोल से रविंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थापित भगवान शंकर के उस धाम की मान्यता है कि उस धाम में भी भगवान शंकर स्वयंभू हैं। इस धाम का आधुनिक इतिहास कहता है कि इस धाम को नाग, कलचुरी, मराठा और बघेल शासकों ने संवारा और सजाया। आध्यात्मिक मान्यता है कि इस धाम में ही भगवान शिव ने राक्षस बाणासुर का संहार किया था। भगवान शंकर का ये धाम सतयुग से विराजमान है, जहां भगवान शंकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आनंद का वरदान दे रहे हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने अमरकंटक के इन्हीं रास्तों से होकर वनगमन किया था। द्वापर के महाभारत काल में ये धरती पांडवों की तपोस्थली बनी थी। लेकिन इस धाम में भगवान शिव का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस कथा के बारे में शास्त्र कई प्रमाण सामने रखते हैं। इस धाम के शिवलिंग को बाण शिवलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से इसे राक्षस राज बाली के पुत्र बाणासुर से जोड़ा जाता है। इस देव स्थान को जोहिला नदी का उद्गम मानते हैं, जिसकी कथा इस धाम को ताड़का सुर से संबंधित बताती है। शिव पुराण में इस धाम से जुड़ी जो कथा मिलती है वो बताती है, बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त और परम उपासक था। भगवान शिव की उपासना करके बाणासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसका नगर दिव्य और अजेय हो जाए। भगवान शिव को छोड़कर कोई और उसके नगर में प्रवेश तक न कर सके। इस तरह बाणासुर ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को भी प्रसन्न कर वही वरदान हासिल कर लिया। वरदान पाने के बाद शक्ति के घमंड में बाणासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसीलिए भगवान शिव ने पिनाक नामक धनुष और अघोरास्त्र बाण से बाणासुर पर प्रहार किया। इस पर बाणासुर अपने पूज्य शिवलिंग को सिर पर धारण कर महादेव की स्तुति करने लगा। बाणासुर की स्तुति से शिव प्रसन्न हुए। बाण से त्रिपुर के 3 खंड हुए और नर्मदा के जल में गिर गए। वहां से ज्वालेश्वर नाम का तीर्थ प्रकट हुआ। भगवान शिव के छोड़े बाण से बचा हुआ ये शिवलिंग ही बाणलिंग कहलाया। शिव पुराण में भी स्थान का वर्णन मिलता है, जो इस धाम को ताड़कासुर के 3 पुत्रों के मुक्ति की कथा से जोड़ता है। साथ ही ये कथा जुड़ती है यहाँ से उद्गम होने वाली नदी जोहिला से भी।
पवित्र धाम अमरकंटक में 3 नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, तो तीसरी नदी जोहिला का उद्गम स्थल ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के निकट है। किसी प्रयोजन के लिए ही, निमित्त के लिए यहाँ पे आते हैं। बाबा ज्वालेश्वर धाम पर अभिषेक करते हैं, महारुद्राभिषेक भी होता है यहाँ पर। विशेषकर यहाँ पे नर्मदा जल का विशेष महत्व है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद में जो 108 ज्योतिर्लिंग है, उनमें ज्वालेश्वर महादेव आते हैं और यह बाणलिंग भी कहलाता है। यहाँ इस क्षेत्र को मेकल पर्वत बोलते हैं और यहीं पास से माता जोहिला जी का उद्गम स्थल है और यह नदी आगे जाके सोन नदी में मिलती है। माता नर्मदा जी की यह सहेली है। शिव पुराण के अनुसार राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या करके त्रिपुर की रचना कराई, जिनके आतंक से पीड़ित होकर देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने क्रोध में तीनों पुरों को नष्ट कर दिया और एक पुर जलती हुई ज्वाला के रूप में धरती पर गिरती है। ज्वाला की भयावहता को देखकर सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे में देवताओं ने भगवान शिव से ज्वाला को शांत करने की प्रार्थना की। शिव जी ने उस ज्वाला को जल के रूप में परिवर्तित किया, तो ये जोहिला नदी के रूप में विकसित हो गई। ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री का जल रामेश्वर में चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही फल नर्मदा का जल ज्वालेश्वर महादेव में चढ़ाने से मिलता है। शहडोल से रविंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर के इस धाम से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा का अथाह प्रवाह मिलता है। कहते हैं कि नर्मदा से जल लाकर ज्वालेश्वर महादेव को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमरकंटक के जंगलों के बीच से होते हुए रास्ता ज्वालेश्वर महादेव के धाम की मंजिल तक पहुंचता है। मंदिर के बाहर ही पूजा की वो सारी सामग्री मिल जाती है जो भगवान शंकर को प्रिय है। भोले के दरबार के बाहर ही भोले के धाम की जानकारी मंदिर का बोर्ड दे जाता है। भगवान शंकर का ये धाम 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा धरती पर बताए गए 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ इस क्षेत्र में जो 3 स्वयंभू शिवलिंग है, उनमें कोटेश्वर महादेव, लोढ़ेश्वर महादेव और ज्वालेश्वर महादेव, जहाँ पे आप अभी विराजमान है। विशेष रूप से यहाँ पे नर्मदा जल का विशेष महत्व है। भगवान शंकर अपने इस धाम में पीतांबरी रंग में रंगे गर्भगृह में विराजमान है। मंदिर का शिखर और मंदिर की पताका भगवान शंकर की असीमित शक्ति का परिचय देती है। भक्तों की यही आस्था इस धाम को सिद्ध दरबार बनाती है। शिव भक्तों की पूजा की थाली में थोड़े से फूल, मन्नत का दीपक, दूध और देवाधिदेव महादेव का सबसे पसंदीदा बेल पत्र रहता है। भगवान उमापति चंद्रशेखर के गर्भगृह से पहले ही भक्तों को उनके प्रथम गण नंदी के दर्शन होते हैं। नंदी के बगल ही छोटे स्वरूप में भी नंदी के गण दिखते हैं। शिव के शरणागत पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, फिर अपने आराध्य के दर्शन को आगे निकल जाते हैं। तांबे की जलहरी में भगवान ज्वालेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जिस पर कच्चे दूध से अभिषेक कर श्रद्धालु अपने मन की कामना शिव से साक्षात करते हैं। सोमवार, सावन, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और कार्तिक महीने के साथ साथ त्योहार पर्व पर इस धाम में देश के कोने कोने से शिव भक्त अपनी कामना लेकर आते हैं।
भक्त लोग श्रावण मास में यहाँ विशेष रूप से आते हैं। महाशिवरात्रि में विशेष रूप से यहाँ मेला लगता है और भगवान भोलेनाथ ज्वालेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक होता है और भक्तों की असीम श्रद्धाएं रहती है। यहाँ इस क्षेत्र से, इस मेकल पर्वत से, माता नर्मदा जी से, अमरकंटक क्षेत्र से, विशेषकर जो नर्मदा जी के परिक्रमावासी है वह यात्री आते हैं यहाँ पर और जल चढ़ा के जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस शिवधाम में शिव के साथ न्याय के देव भगवान शनिदेव की भी उपासना की जाती है। इस धाम में भगवान शनि का भी स्थान निर्धारित है, जहां शनि की शिला रूप में आराधना होती है। कहते हैं इस धाम में शिव की उपासना के साथ साथ जो भक्त भगवान शनि का तेल से अभिषेक करते हैं वो भगवान शनि के कृपा पात्र बनते हैं। भगवान शनि सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। भगवान शंकर के इस गर्भगृह में जब आरती के दीपकों में जलती लौ के साथ आरती होती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। घंटे, घड़ियाल, झाल, मजीरों के साथ संगीत की धुन पर शिव आरती गाते भक्त शिव की आराधना में यूं लीन हो जाते हैं जैसे कि वो शिव की शक्ति का एहसास कर रहे हों। वक्त सतयुग का रहा हो या फिर द्वापर का, दौर कलयुग का रहा हो या फिर नजारा आधुनिक काल का हो, शिव का ये धाम हमेशा से अचल रहा है। आदि अनादि काल से इस धाम में विराजे भगवान भोले शंकर यहाँ आने वाले भक्तों को उनकी कामना पूरी होने का वरदान दे रहे हैं। शहडोल से रविंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भोले अपने भक्तों की हर प्रार्थना स्वीकार करें, यही हमारी भी प्रार्थना है। चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।